जनता पार्टी से जो जुड़े हैं तो एमएलए यहाँ के विधायक ही है। जब प्रचार करना था तो यही नाम लग रहा था। कैसे आप भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकते हैं? नालासोपारा और वसई के जो विधायक हैं उनसे नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की थाली उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ में दे दी कि आप जीत मना लीजिए। उन्हें जानबूझ के ऐसे हारने वाले कैंडिडेट को दिया है जो पूरा वार्ड घूम ना सके, जो पूरा वार्ड कवर ना कर सके। एमएलए के ऊपर ही बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन एक साल में उन्होंने क्या खड्डा किया सब जानते हैं। राजन नाइक जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मत मांगो टिकट, मैं सीनियर हूँ, मुझे थोड़ा चांस दो। कि वसई की विधायिका को विरोध है आपको टिकट देने में। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण की बेटी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है। और पता नहीं कहाँ से उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वाला सोच उन्होंने बीच में ला दिया। मतलब वसई विरार के लोगों को भी जुमला दिया गया, ये आप एग्री करेंगी? काम करने आता नहीं है या तो इनके काम करने की इच्छा नहीं है। यहाँ रील बनाने से फुर्सत मिले, एक्टिंग करने से फुर्सत मिले और अपने बाकी कामों से उनको फुर्सत मिले तब वो ये पार्टी पे जाने। इसका खामियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वसई विरार में उत्तर भारतीयों का गुस्सा सैलाब की तरह फूट रहा है। कई पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कई लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 22 में खड़ी हूँ। यहाँ पर हमारे साथ नेहा मैम उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या परिस्थिति है इस वक्त। उत्तर भारतीय काफी गुस्से में, क्या कहेंगी उस पर आप? कहना बस यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी नहीं है और नालासोपारा और वसई के जो विधायक हैं उनसे नाराज़गी है, क्योंकि ये लोग अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। इन्होंने एक थाली सजा के बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ में दे दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जीत की थाली उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ में दे दी कि आप जीत मना लीजिए। और यहाँ पे वो हारने वाले कैंडिडेट को दे रहे हैं। आज आप मुझे बताइए, वार्ड क्रमांक 22 से मेरे जैसा पढ़ा लिखा तेज तर्राट जुझारू कार्यकर्ता जो संघर्ष कर सकता है, टाइम आने पे फाइट कर सकता है, चाहे वो कानूनी फाइट हो, चाहे वो ज़मीन भी लड़ाई हो, हर एक चीज़ कर सकता है। मुझे नकार के इन्होंने किसी XYZ को टिकट दी है। तो अभी आप समझ ही सकते हैं कि इन्होंने जानबूझ के ऐसे हारने वाले कैंडिडेट को दिया है जो पूरा वार्ड घूम ना सके, जो पूरा वार्ड कवर ना कर सके और हार जाए। जब आप मतदारों तक पहुँचोगे नहीं तो आप हार ही जाओगे। तो जीत की थाली से आपका यही मतलब है? जी, मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है अगर सही उम्मीदवार दे, जिस तरह से वसई में आप देख रहे हैं कि जिनके घर के कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे एक्स प्रधानमंत्री, वो तक आए थे, वैसे शेखर दूरी जी को टिकट ना दे के आप उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनको पार्टी में कोई जानता भी नहीं है, जिनका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप उनको कैसे टिकट दे रहे हैं? राजन नाइक जब नए जीत कर आए थे तभी भी हमने आपसे इंटरव्यू किया था, तभी आपने बहुत तारीफों के फूल बांधे थे उनके कि वसई विरार में वो अच्छा खासा काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ों पर। तो अब आपकी नाराजगी उनके कार्यों को लेकर है या आपको टिकट नहीं मिली इसलिए? ओवरऑल नाराजगी उनके इलेक्शन के पहले भी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब विवांता कांड हुआ तो विवांता कांड के बाद मेरे मन में उनके लिए सहानुभूति थी और मुझे ऐसा लगा कि भाई एक चांस तो देना चाहिए। आज 35 साल से हम परेशान थे, तो एक ऐसे उम्मीदवार को चांस देना चाहिए जो शायद हमको लगा था कि चेंज करेंगे। लेकिन एक साल में उन्होंने क्या खड्डा किया सब जानते हैं और उस खड्डे को मतदार भरेंगे अपना वोट देके। तो आप अपने एमएलए के ऊपर ही बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, मैं सही कह रही हूँ? मैंने कहा कि उन्होंने जो भी काम किया हाँ, वो खड्डा उनका वो भरेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने काम किया तो मतदार उनको वोट दे के बताएगा कि उन्होंने काम किया। और अगर उन्होंने लगता है कि और अगर उन्होंने हकीकत में काम नहीं किया, वो झूठ बोल रहे हैं मैंने काम किया, तो मतदार उनको वोट नहीं देगा। आपके और मेरे बोलने से क्या होता है? वार्ड नंबर 22 की कितनी समस्याओं से आप वाकिफ हैं? वार्ड क्रमांक 22 के प्रत्येक समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ और मैं यहाँ पर पिछले 15 साल से अपनी ऑफिस चालू करके बैठी हूँ। उसके अलावा पूरे नालासोपारा पूर्व में, मैं वेस्ट की नहीं बात करूँ, पूरे नालासोपारा पूर्व में मेरी ऑफिस चलती है, तो मैं लगभग नालासोपारा पूर्व के सारी समस्याओं से अवगत हूँ। ऐसा कोई नहीं कि अवगत नहीं हूँ। और रही बात मुझे टिकट नहीं देने के मुख्य कारण, राजन नाइक के मन में ये डर होगा कि इन्होंने पहले भी आमदारकी के लिए, विधायक के लिए इन्होंने अपना क्लेम रखा था। इन्होंने एक पार्टी से टिकट मांगी थी, ठीक है, उस वक्त मना किया था और राजन नाइक जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मत मांगो टिकट, मैं सीनियर हूँ, मुझे थोड़ा चांस दो। मेरे आपके पिताजी के बड़े मधुर संबंध थे, उन्होंने पिताजी के नाम पे लेके थोड़ा एक्टिंग किया था। मुझे ऐसा लगा ठीक है भाई काम करेंगे और मुझे ऐसा लगा सीनियर होने के नाते उनको हेल्प भी करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक ही बार टिकट मांगी थी पार्टी में, उसके बाद मैं फॉलोअप के लिए नहीं गई। तब राजन नाइक जी ने आपसे कई वादे भी किए थे और कई बड़े बयान भी दिए थे, उसके ऊपर कुछ नहीं, तभी नहीं दिया था। उन्होंने विधानसभा जीत के आने के बाद, जी 23 या 24 नवंबर को विधानसभा जीते थे,
है, 2 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था, तो 28 या 29 नवंबर को मैं उनको इनविटेशन कार्ड देने गई थी मेरा, और साथ में उनको बधाई भी विश की थी कि आप विधायक बन गए हैं। तो मिल के पहली बार मैंने उनको विधायक बनने का बधाई दिया था, और मैंने उनसे कहा था कि आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, आप विधायक बन गए हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि नेहा ताई, मैं 87 से 89 तक आपके पिताजी के यहाँ पे सीए का काम किया हूँ, और मैं भले आपको ताई बोलता हूँ लेकिन आप मेरी बेटी समान है। और उन्होंने मुझे समझाया था कि अगर आप राजनीति में है, राजनीति में जीत का एक तिलक लगना चाहिए। तो आप, मैं भी नगर सेवक था, मैंने भी नगर सेवक से पार्टी में आगे की बढ़ा हूँ, और अभी आमदारकी को 5 साल है, तो ऐसे 5 साल वेस्ट होने से अच्छा क्यों नहीं अभी 6 महीने में आप पालिका का इलेक्शन है, आप पालिका के इलेक्शन लड़िए, नगर सेवक बनिए। तो मैंने उनसे क्लियर कह दिया था, नहीं मेरे मन में नगर पालिका या नगर सेवक बनने का कोई सपना नहीं है, मैंने विधायक का ही सोच के रखा, और उसी हिसाब से मैं इतनी सारी ऑफिसें भी चला रही हूँ। तो उन्होंने बोला आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको मतलब कमिट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बार आप नगर सेवक बन जाओ, आपके ऊपर एक जीत का तिलक लग जाएगा, फिर पार्टी भी सोचेगी कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है, तो आपको आमदारगी मिलने में आसान हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप नगर सेवक बन जाओगे, आपके पास एक संवैधानिक पद आ जाएगा, आप लोगों का काम और अच्छे से करा के दे पाओगे। आप जब महानगर पालिका जाओगे, आप अधिकारियों से मिलोगे, अगर आप प्रदेश कार्यालय या पक्ष कार्यालय या बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर आप जाते हो, तो आप इजीली सारे नेताओं से मिल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक संवैधानिक पद है। तो उस वजह से आपकी मुलाकात भी जल्दी जल्दी हो जाती है, आपको लॉन्ग वेटिंग नहीं करना पड़ता है, और आपको फिर आगे 3 साल, मतलब जो भी आपके 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव रहेगा, उसमें आपको आराम से विधायक की टिकट मिल जाएगी। उन्होंने ये तक कहा था की ताई मी नालासोपारा काय सोडणार नाही, तुम्ही विरार मधनं काय भरा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, वैसे भी तो मैं हमेशा, मेरा मुद्दे रहते हैं, तो मैं मेरे मुद्दों को टारगेट करते हुए, जो ठाकुर का मुद्दा मैं लेती हूँ हमेशा, वो मुद्दों को टारगेट करके मैं विरार से इलेक्शन लड़ूंगी। तो ये हम दोनों की बात हुई थी। उसके बाद जब इलेक्शन आगे आगे बढ़ते गए, और बाद में जब 1 साल बाद इलेक्शन लगा, तो पार्टी के अंदर फॉर्म भरने का प्रक्रिया आया, इंटरव्यू का प्रक्रिया, तो मैंने उनको फ़ोन किया था, क्या करूँ, फॉर्म भरने जाऊँ क्या, ऐसा ऐसा, या कब भरना है, क्या भरना है, आप मुझे बताइए। तो अरे ताई तुला फॉर्म भरायची काय गरज आहे, तुला काय असं वाटतो का, तुला ह्या प्रकारे, ते आमच्या पक्षाच्या आतलं आहे, उमेदवारांना बिझी करायला, पार्टीला वॉर्मअप करायला ते सर्व करतात, तुला ते फॉर्म भरायची काय गरज नाही, तुला इंटरव्यू द्यायची काय गरज नाही। ये उनके शब्द थे। ये उनके शब्द थे की अरे तुझा तर, तू ब्रँड आहे ताई, तू काय करते, तू काय साधारण कार्यकर्ता आहे का, तुझा नाव मतलब आपके नाम का सिक्का बोलता है, अरे खाली लोगों को पता चल जाएगा, पार्टी को पता चल जाएगा आप लड़ने वाले हो, तो आपको तो बस नाम सुन के ही टिकट दे दिया जाएगा। ऐसे ऐसा उन्होंने डायलॉग बाजी किया था, और मुझे ऐसा लगा कि अरे 1 साल से तो ठीक ठाक है ही, तो कोई विषय नहीं है, मुझे लगा था ठीक है सपोर्ट करेंगे। फिर बाद में अचानक उन्होंने किसी XYZ का समाज का टिकट उन्होंने घोषित कर दिया। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, आपने फला फला मैडम का टिकट कैंसिल कर दिया क्या, जो आपने उस पार्टी को, उस समाज को टिकट दे दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि वसई की विधायिका को विरोध है आपको टिकट देने का। मैंने क्यों विरोध है, तो बोला अभी वो विरोध कर रही है कि आपको टिकट नहीं देने का, बाकी किसी को देने का। मैंने लेकिन ये बात तो आपने मुझे पहले बोली नहीं थी, अभी आप बोल रहे, फिर वो मुझे समझा रहे हैं ऐसा है वैसा है, उनका पति लड़ने वाला है। शब्द ब्लैक हो गए, ग्रे हो गए, ब्लैक नहीं हुए थे, ग्रे हो गए थे। फिर उन्होंने बताया कि उनका पति लड़ेगा, ये लड़ेगा, एक वार्ड से दुबई को टिकट नहीं दे सकते। मतलब उनके पति से मेरा क्या लेना देना, वो कौन से अपने पार्टी के, तो दूसरे पार्टी के। तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं है ताई, वो अपने पार्टी में पक्ष प्रवेश ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर का डायलॉग बाजी उन्होंने मुझसे किया। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि जिसको देना होता है ना वो कैसे भी दे देता है, जिसको नहीं देना होता वो डायलॉग बाजी करता है, नाटक करता है। ठीक है भाई, आपका जो भी है। इसी तरह से उनका मेरा बातचीत चल रहा था। फिर अचानक उन्होंने मुझे बोला कि ये सब विरोध है, ऐसा है वैसा है, और फिर उन्होंने ब्राह्मणवाद ला दिया। उन्होंने कहा ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय की बहू, ऐसा सब कहानी ला दिया। तो मैंने कहा ये हमारी पार्टी तो जाति धर्म का ये ऐसा इतना नाटक नहीं सहती है, और ये कास्टिज्म के खिलाफ है हमारी पार्टी। आप ये क्या कास्ट का ढोलना पीट रहे हो। तो बोल रहे नहीं आप ब्राह्मण कन्या नहीं हो, आप ये नहीं हो, ये सब तमाशा जो उन्होंने किया। कई लोगों ने उनको फ़ोन किया कि अरे आप ऐसा क्या करें, तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण की बेटी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है। और पता नहीं कहाँ से उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वाला सोच उन्होंने बीच में ला दिया। मतलब लेकिन पार्टी में तो ये सब सोच है ही नहीं अपने। तो आप, मुझे तो अचानक ऐसा लग रहा है कि आप क्योंकि हमारी पार्टी को कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये पार्टी शब्दों की पार्टी है। ये पार्टी जो कहती है उस पे ऊपर अमल बजावनी करती है, और हमारे लीडर्स भी ऐसे ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भले हमारे पार्टी में 30-35 साल पुराने हैं, परंतु इनके ऊपर किसी और पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपना शब्द पे रहते नहीं है। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने अपने शब्दों का पालन नहीं जैसे कि किया। अभी आपने ये किया कि शब्दों पे रहते नहीं है, शब्दों का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है। साफ तौर पर आपने जो अभी पूरा किस्सा बताया उसको देखकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जुमला दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से वसई विरार के लोगों को भी जुमला दिया गया है, ये आप एग्री करेंगी कि नहीं, क्योंकि साल भर से वसई विरार की जो जनता है वो भी त्रस्त है।
कई चीजों से। देखिए कैसा हो रहा है, मुझे लगता है या तो इनको काम करने आता नहीं है या तो इनके काम करने की इच्छा नहीं है। साफ तौर पर गलत एमएलए चुना है। नहीं, मेरा ये कहना है या तो इनको काम करने आता नहीं है या तो इनको काम करने की इच्छा नहीं, दो में से। काम करने नहीं आता है तो अगर आप अनपढ़ हो तो आप पढ़ाई कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन है, आप जाओ वहाँ पे पढ़ाई करो और आप पढ़े लिखे हो जाओ ताकि आप कर सको। लेकिन अगर आपकी काम करने की इच्छा नहीं है तो वो कोई जगह नहीं सकता है। वो भगवान भी आ जाए नीचे तो आपको जगह नहीं सकता है कि उठो और काम करो। आपकी इच्छा ही नहीं है, आप टाइम पास में बस आप विधायक बन गए हो तो फिर वो गलत है। ठीक है, देखिए अभी कैसा है, सर पे आके बैठ गए हैं तो क्या मरता, अभी वो क्या वही बोले क्या करेंगे, इनको झेलना तो पड़ेगा। जब तक इनका टर्म चल रहा है तब तक इनको झेलना पड़ेगा, उसके बाद जनता इनको जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात, पार्टी ने ये सब चीज़ देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चैनल का न्यूज़ लगता है और पार्टी नहीं देखती है। ऐसे चैनल का भी न्यूज़ पार्टी देखती है जिसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, जिसके व्यूअर्स बहुत कम है। पार्टी में ये एक एक चीज़ जाती है और वो लोग देखते हैं, तो देख के उनके जो निर्णय लेना होगा मुझे लगता है पार्टी लेगी, और नहीं लेगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वैसे विरार के लोगों को। यहाँ पर साफ तौर पर ये टिकट की बात हो रही है जिस पर उत्तर भारतीय भी काफी नाराज है और एनसीपी के पीठ पे भी छुरा भोंका गया। ये बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ उन लोगों को देख रही है, डिसीजंस मेकर जो है ऊपर बैठे वो सिर्फ अपना विकास देख रहे हैं, जनता का विकास नहीं देख रहे। ये नजर साफ तौर पर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही है, वैसे विरार की जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हैं तो एमएलए यहाँ के विधायक ही है। जब प्रचार करना था तो यही नाम लग रहा था मैडम, तो अब भी यही कहा जाएगा। नहीं, नमस्ते, बराबर। तो हाँ, लेकिन उसमें कैसे आप भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती हैं। आप जो है उसके लिए ये कहिए जो यहाँ के जो विधायक है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलिए, ठीक है। वो लोग जो है वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कैसा होता है कि नरेंद्र मेहता ये भी एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। वो मैंने उनका काम करने का स्टाइल देखा कि वो अगर एक वार्ड से अगर 100 लोग इच्छुक है तो वो जाके बता रहे कि भावना राठौड़ जो है मेरी उम्मीदवार है, वो सक्षम है, वो लड़ेगी तो जीत के आएगी। ऐसा वो 10 लोगों को जा के वो बाकी 99 लोग हैं उनको जा के वो समझा रहे हैं और सबको भावना राठौड़ के फेवर में कर रहे हैं कि ये मेरी उम्मीदवार है, आप इनका प्रचार करिए ताकि वो लोग बंडखोरी ना करें, ताकि वो लोग पार्टी छोड़ के ना जाए, ताकि वो लोग भावना राठौड़ के खिलाफ कार्य कोई भी काम नहीं करे। तो ऐसा वो जा के कर रहे, तो वो होता है लीडर जो पार्टी के लिए लॉयल होता है और वो जीत सुनिश्चित करता है कि उनका शब्द भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठेगा जिस कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं, उनके आप साउंड देखिए कि उनका आवाज जरा लड़खड़ाता नहीं है क्योंकि उनके अंदर उतना वो कॉन्फिडेंस और उतनी मेहनत वो ले रहे हैं। अब यहाँ रील बनाने से फुर्सत मिले, एक्टिंग करने से फुर्सत मिले और अपने बाकी कामों से उनको फुर्सत मिले तब वो ये पार्टी पे जाने, लेकिन इसका खामियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, जिसका मुझे बहुत दुख है और मुझे बहुत खेद है कि गलत आदमी को पार्टी ने उम्मीदवार देने की वजह से लोगों ने उन पे विश्वास किया। लोगों ने जब विधानसभा में वोट दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को देख के वोट दिया और उनके शब्दों पे वोट दिया। लाड़की बहन के वजह से जो देवेंद्र जी ने चलाया था उसके वजह से लोगों ने वोट दिया और उसके वजह से उनका नाम खराब हो रहा है इन दोनों जन के खड्डे की वजह से। मैं यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, ये जो विषय है आपका, ये तो सारा पारिवारिक विषय था जो अंदर ही अंदर चलता है, टिकट वगैरह को लेकर, इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, पर आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा वसई विरार भुगत रही है क्योंकि आज भी टिकट अंदर अंदर और अपने विकास को लेकर ही बढ़ रही है? नहीं, इसका विकास देखिए कैसा है, ये पार्टी का अंदरूनी क्लेश है। ये बात तो सही है, लेकिन जो भी उम्मीदवार देंगे वो उम्मीदवार को इस विश्वास पे दिया जाता है कि वो जनता का काम करेगा। और रही बात ये नगर सेवक का चुनाव, क्या खासदार का चुनाव या आमदार का चुनाव नहीं है, ये नगर सेवक का चुनाव है। और मतदार इतने समझदार आज के टाइम पे हो गए हैं, मतदार कंटिन्यू सोशल मीडिया पे है, 10-10 घंटा से 8-8 घंटा 10-10 घंटा मतदार सोशल मीडिया पे एक्टिव है और मतदारों को पता है और मतदार व्यक्तिगत रूप से एक एक उम्मीदवार को हर एक पार्टी के जानता है, नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, अप्स एंड डाउन्स, उनका ग्रे वाइट ब्लैक सब जानता है और उस हिसाब से समझदारी से मतदार वोट करता है। तो जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। 16 तारीख तक बात सही है, पर यहाँ पर चीज घूम गई है। मैंने टिकट के बारे में बात की, आपने बोला सक्षम लोगों को दी जा रही है, पर टिकट सक्षम नहीं कहा, मैंने कहा कि जिसको भी टिकट दी जा रही है वो
मैंने हर एक पार्टी से कहा, मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा, मैंने कहा वोटर हर एक पार्टी के हर एक उम्मीदवार को जानता है। मैंने सक्षम वर्ड ही नहीं यूज किया। मेरा कहने का मतलब है, अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं खड़ी हूँ, बहुजन से आप खड़ी हैं, कांग्रेस से कोई और खड़ा है, उबाटा से कोई और खड़ा है, तो मतदार सबको भली बात जानता है और मतदार उसको वोट देगा। खाली गड़बड़ कहीं पे है, पर टिकट ऐसे लोगों को दी जा रही है जो ऑप्शन ही अच्छे नहीं। अगर ऑप्शन ही जनता को गलत दिए जाएंगे तो जनता क्या करेगी? तो मैंने आपसे कहा ना कि राजन नाईक ने थाली सजा के भारतीय बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ में दे दिया। यही मेरा सवाल था। अब जैसे कि बीते दिन आपने अपने विषय में ये भी बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की नहीं सुनती है तो नोटा दबाएंगे आप लोग। तो इस पर ये उत्तर भारतीय समाज का जब हमारा मीटिंग हुआ तो उसमें हमने कहा था कि अगर उत्तर भारतीय कैंडिडेट, वो भी ढंग के कैंडिडेट अगर आपने नहीं दिए, नए कैंडिडेट देंगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए। क्या आपको देखिए, सारी पार्टियों को मालूम होता है कि सामने कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आने वाला है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं तो लगभग अंदाजा हमको रहता है कि भाई बहुजन से कौन आने वाला है या उबाटा से कौन आने वाला है, ये सब सबको जानकारी रहता है। इनफैक्ट अपक्ष भी कौन कौन लड़ने वाला है उसकी भी जानकारी रहती है। तो अगर हमको पता है कि सामने से अगर एक 28 साल का लड़का खड़ा है जो युवा है, तेज है, तर्राट है, तो 28 साल के उम्मीदवार के सामने आप 70 साल की बुढ़िया को नहीं खड़ा कर सकते। फिर तो वो क्लीन विन है उसके 28 साल के कैंडिडेट के, क्योंकि आज का युवा के अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी तेज तर्राट है उसमें, और हर एक मतदार कंपेयर करता है कि ये अच्छा कि ये अच्छा, ये लोगों तक पहुंच रहा है कि आज अगर पार्टी के अंदर 30 साल 35 साल अगर किसी आदमी ने काम किया है और अचानक आप उसकी औरत को टिकट दे दोगे, वो आदमी बेचारा घूमेगा। लेकिन मतदार बोलेगा अरे हमारा काम तो फला आदमी ने किया, हम इसकी औरत को क्यों वोट दे? तो पार्टी में यही चीज़ हो रहा है, जिन्होंने काम किया है उनको टिकट ना दे के या तो उनके घर की बहुओं को टिकट दिया जा रहा है, औरतों को टिकट जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके 2-2 3-3 स्कूल है, जो पिछले 30 साल से 35 साल से स्कूल चला रहे हैं। 3 स्कूल चलाने का मतलब आपके साथ कम से कम एक 10-20 हज़ार परिवार जुड़े हैं। तो 10-20 हज़ार परिवार जुड़ना मतलब आपके साथ उतने मतदार जुड़े हैं। कम से कम उसको तो 10,000 तो मतदार पकड़ोगे, तो उतने मतदार तो उनके घर के हो गए, उनके स्कूल के हो गए। आपने उनको टिकट नहीं दिया, उनके परिवार के किसी को टिकट नहीं दिया, साझी के वो तो आपसे नाराज ही होने वाले हैं। और अगर वो आपसे नाराज होंगे तो लोगों को तो लगेगा ना, अरे हमारे सर को टिकट नहीं दिया, हमारे प्रिंसिपल को टिकट नहीं दिया। और आप साधारण किसी XYZ को पकड़ के लेके आ रहे, किसी और को पकड़ के लेके आ जा रहे हैं। आप कैंडिडेट देख रहे, सुंदर है तो लेके आ जा रहे हैं, आप कैंडिडेट देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी है तो लेके आ जाते। तो वो देखिए कुछ रहा तो आपका डिसीजन नोटा रहेगा। आपका डिसीजन नहीं, मैं तो जनता से ये कही हूँ क्या, और मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जनता सब जानती है, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, जनता सब समझती है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि लोगों को सब समझता है, सोशल मीडिया पे ब्लैक वाइट ग्रे सबको सब समझ में आ जाता है। साफ तौर पर आपने यहाँ पर देखा कि नेहा दुबे जी का क्या कुछ कहना था इस पूरे विषय पर। साफ तौर पर आपको बता दें कि जो पूरे हालात चल रहे हैं इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ट्रेलर था वो अच्छा खासा दिखाया गया था, पर साल भर का जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर वो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहा है। अब आने वाले चुनाव में जो कैंडिडेट सामने आते हैं, जो वोटिंग सामने आती है, जो रिजल्ट सामने आते हैं, वसई विरार का भविष्य तय कर पाएंगे। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।